सभी श्री राम कथा प्रेमियों, श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। सुंदरकांड चल रहा है, अवश्य श्रवण करें। श्री राम प्रभु के शरण में विभीषण पहुँच गए हैं। आगे की कथा अवश्य श्रवण करें। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। अहो भाग मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नयन बिरंच स्यो, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहो सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तय की मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ कि जिस का भुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए। तजि पद मोह कपट छल नाना, करहु सद तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, अतन धन भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सब कै ममता तांग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरख सुख भय नहीं मन माही। इन सब के ममतत्व रूपी तांगों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर सुख और भय नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, अलोभी हृदय बस धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञ बस देह धारण नहीं करता। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण सकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीत और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, अताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुने बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी को जय हो जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा,
हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वो प्रभु के चरणों की प्रीत रूपी नदी में बह गई। अबिक पाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एओ मस्तु कहे प्रभु रन धीरा, अमांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जद्यप सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वैष्णव भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यप तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वो निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। रावण क्रोध अनल निजे, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राखियो, दीनहो राजु अखंड। श्री रामचंद्र ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिवराने दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषणे सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ भजय जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जान ताहि अपमाना, निज जन जान तहि अपनावा। प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीत प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वस्व सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति बीरा, के विदित रहे जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झग जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ ये अत्यंत अगाध समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब सायक। जद्यप तपत नीति यस गाई, विनय करहि सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यप आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सुखा सकता है। यद्यप नीति ऐसी कही गई है, उचित ये होगा कि
पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। जय सिया राम।